उद्देश्य तो हमारा जो 22 विधायक जो हमारे सियासी लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में, और हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब के बारे में जो अनाप शनाप बके हैं, उनका सवाल उनका जो बात था, उनका जवाब के लिए हम आप तमाम लोगों को बुलाए हैं और आप लोग यहाँ पे आए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे पहुँचे। मैं आप लोगों को बता दूं कि उनका ये था सवाल जवाब के, ये असल में क्या है कि MIM जो है पार्टी है ही नहीं, वो एक मुस्लिम संस्था है। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये पार्टी अगर नहीं होती तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को संसद रत्न अवार्ड से नहीं नवाजा जाता, क्योंकि बहुत तरह के संस्था जो गलत विचारधारा से पाए गए हैं वो बैंड हो चुके हैं। और ये पार्टी है और बहुत अच्छी पार्टी है, और ये सबके हक के लिए और मजलूमों के लिए हमेशा लड़ती आई है, और ये 100% पार्टी है, तभी इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। और जिस पार्टी में वो हमारी पार्टी से गद्दारी करके गए हैं, मैं बता दूं कि उनकी वो खुद जो पार्टी है वो आज तक राष्ट्रीय पार्टी ही बन ही नहीं पाई है, वो सिर्फ बिहार की ही पार्टी रह गई है। आज तक उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी नहीं मिला है, मैं बता दूं आपको। और हमारी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिला हुआ है। तो इसमें बिल्कुल कोई शक है ही नहीं कि हमारी ये पार्टी नहीं है, बिल्कुल 100% पार्टी है। और रही बात उनको जो गद्दार कहा गया हमारे नेताओं द्वारा, तो मैं इस बात का बिल्कुल पुरजोर वकालत करता हूं कि वो गद्दारी के लायक ही है, क्योंकि आपको ये जानना चाहिए उन जो हमारे अभी जो पार्टी से जो छोड़कर आरजेडी की गोद में बैठने वाले विधायक को मैं बताना चाहूंगा कि आप जो अभी उन पार्टी को अनाप शनाप बक रहे हैं, क्या आपको उस पार्टी का नाम जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, पार्टी ज्वाइन करने से पहले आपको मालूम नहीं था कि इस पार्टी का नाम क्या है और इस पार्टी का नेता कौन है, इस पार्टी का आला जो सुप्रीमो है वो कौन है? आपको हर चीज मालूम था। आपका जो सियासी सफर कंप्लीट खत्म हो रहा था, उस सियासी सफर को चमकाने के लिए आप इस पार्टी में आए थे। और यहां की जो तमाम जो MIM के चाहने वाले थे, वर्कर्स थे, वोटर्स थे, आप तमाम तर लोगों को 22 विधानसभा के अवाम को धोखा दिया है, और धोखा करके इनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करके आरजेडी के पास आपने अपने आप को बेचा है। ये यहाँ की भोली भाली जनता ये सब कुछ समझ भी रही है और जानती भी है। आपका कद को, आपके विधायक का वकार को देखते हुए अभी चुप्पी साधे हुए है, लेकिन आने वाला वक्त जो 2020-25 का इलेक्शन होगा, इंशाल्लाह यहाँ की अवाम आपको जरूर बताएगी। और रही बात आप जो आज बुखलाए हुए हैं, इसका मैं कारण मैं आपको बता दूं, आप जिस पार्टी में गए हैं उस पार्टी का वजूद जो है आरजेडी का, यहाँ पे पार्टी का कोई वजूद नहीं है। यहाँ पार्टी सिर्फ पार्टी को अगर कोई चलाता है, उसका जो संचालक है जिसका नाम पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुभान साहब है, वो अगर पार्टी में है तो पार्टी है। आपका इस पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं है। आप जो बड़गला करके उस पार्टी में गए हैं कि मैं 70,000 वोट लेके आया, हमारा जनाधार 70,000 वोट का है, और MIM जब जिस मजबूती के साथ फिर आगे बढ़ रही है, आपका जनाधार फिर शून्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे MIM के बाद अगर कोई पार्टी है तो वो आरजेडी है, लेकिन आरजेडी यहाँ पे व्यक्तिगत राजनीति है। अगर हाजी सुभान है तो आरजेडी है, हाजी अब्दुल सुभान साहब नहीं है तो आरजेडी बिल्कुल नहीं है। और आपका ये अब तक का जो प्रयास रहा है, एक भी आरजेडी का पुराना कार्यकर्ता या वर्कर को अब तक आप नहीं जोड़ पाए हैं। और आप अब तक अपनी दलील सिर्फ वहां पे आला सुप्रीमो अपनी पार्टी में ये देते रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा जनाधार है, लेकिन आपके पास में आज की डेट में कोई जनाधार नहीं है। आप जो 5-10 हजार का आदमी थे, वही 5-10 हजार का जनाधार आपका रह गया है। आरजेडी अलग खेमा है, MIM अलग खेमा है, आपके पास कोई अस्तित्व नहीं है। रही बात अख्तरुल ईमान की, वो आरजेडी में जरूर थे। आरजेडी के बाद कुछ दिनों के लिए वो जदयू में आए। जदयू में आने के बाद जब उन्हें लगा कि नहीं, कोई मुस्लिम और जुल्म, आपके पास में कोई पार्टी नहीं थी टिकट के लायक या टिकट देने के लिए, क्योंकि जदयू का यहां पे अलायंस था, भाजपा का टिकट कंफर्म हो चुका था। और
गठबंधन का हाजी अब्दुल सुभान साहब को टिकट मिल चुका था और आप तमाम वर्कर को लगा दिए कि एमआईएम का अगर टिकट मिलेगा तो हम विधायक बन पाएंगे, आगे का जिंदगी मेरा संवर सकेगा। और उस लालच और लोभ में आप आकर के विधायक भी बने। अवाम ने आपको बहुत कीमती वोट देकर के आपको विधायक भी बनाया, लेकिन आपने यहाँ की अवाम के साथ गद्दारी किया, पार्टी के साथ भी गद्दारी किया, एक एक वर्करों का दिल में ठेस पहुंचाया। आने वाला वक्त आपके लिए बहुत बेहतर नहीं होगा, क्योंकि आने वाला वक्त फिर एमआईएम का आएगा और इंशाल्लाह यहाँ की जो अवाम है, बायसी डगरवा की अवाम आपको 2025 में फिर सबक सिखाने का काम करेगी और आप जहां थे वहीं आगे रह जाएंगे। ये मुझे पूरा यकीन और पूरा विश्वास है और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का यही कहना भी है। और बोलने की जिसमें आजादी है, उस पार्टी का नाम और उस पार्टी का सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। जिस पार्टी का नाम AIM है, वो उस पार्टी को लेके आए, उसी